नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। हम लोग 3 प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो यूजफुल है, ठीक है ना, जो हमारे काम की चीज है और जो इस्तेमाल होंगे। प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग मेनली 3 प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जो है हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे, जो डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो, वो सारी चीज सीखेंगे, ठीक है ना। जो जो जरूरत वाला चीज है उन्हीं को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगा आगे देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अलग से क्लास बनाएंगे 8-10 क्लास, फिर उसमें आप लोग अगर डिटेल से देखना है तो देखेंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उतने सा चीज पढ़ेंगे जिसकी जरूरत है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ये हेडिंग है, m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। कंडीशन है जैसे log m into n टू द बेस a इक्वल log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। log m into n है टू द बेस a इक्वल log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। into में है तो ये जोड़ में चेंज हो जाता है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये log का एंगल है ना, इसलिए ये ग्रेटर देन 0, है ना। ये भी log का एंगल है इसलिए ग्रेटर देन 0, ये log का बेस है, ये ग्रेटर देन 0 और बेस 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये log का कंडीशन है भाई, है ना, उस कंडीशन को मैंने लिख दिया। अब log m into n इक्वल log m into n टू द बेस a इक्वल log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये चीज जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, कोई भी a के जगह पर कोई भी बेस रहेगा, है ना, किसी भी बेस के लिए ये वैलिड है ना। किसी भी a के जगह पर कुछ भी रहे, सबके लिए कोई भी बेस रहे, है ना, उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो किसी भी बेस के लिए ये लाइक करता है, log m into n टू द बेस a इक्वल log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रूफ ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, हम तीनों प्रॉपर्टी लिखेंगे, तीनों प्रॉपर्टी में सेम प्रोसेस है ना, प्रूफ करने का सेम प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, log m टू द बेस a है तो लेट log m टू द बेस a को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो m इक्वल क्या देंगे, a टू द पावर x, ठीक है। क्या देंगे, m इक्वल a टू द पावर x। अब एंड और log इसको y मान लेना है, log n टू द बेस a को क्या मान लेंगे, y, तो n इक्वल क्या आ जाएंगे, a टू द पावर y आ जाएंगे, ठीक है। एंटी लॉग लिए तो a टू द पावर y। अब इन दोनों को इनटू कर देता हूं, ये दोनों है ना, इसको मैं इनटू कर देता हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, ठीक है। तो इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू n इक्वल a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ठीक है। तो अब a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, m इंटू n, दोनों तरफ हम log ले रहे हैं, है ना, a बेस पर, टेक log बोथ साइड्स टू द बेस a, टेक log बोथ साइड्स टू द बेस a बेस पर दोनों तरफ log ले रहा हूं, log m इंटू n, ठीक है, और टू द बेस a बेस पर, है ना, a बेस वाला फार्मूला लिखें यहां पर, प्रॉपर्टी लिखें, a बेस को ही लेंगे, log a बेस पर, है ना, और a टू द पावर क्या, x प्लस y, ठीक है भाई। अब यहां पर देखेंगे log m इंटू n टू द बेस a है इक्वल log a टू द पावर x प्लस y टू द बेस a, है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये इसी जगह कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर आप जानते हैं कि बेस के ऊपर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि ये इसके बराबर आ जाए, a टू द पावर x प्लस y के बराबर आ जाए, यही तो जानते हैं, है ना, यही तो डिफिनेशन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके जरिए क्या, इसके ऊपर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि इसी के बराबर हो जाए, तो a के ऊपर कितना पावर चढ़ाएंगे ताकि ये बराबर, इसके बराबर हो जाए, क्या पावर चढ़ाना पड़ेगा, x प्लस वाई, तब ना a पर पावर x प्लस वाई चढ़ेंगे तभी ना इसके बराबर आएंगे। तो क्या आ जाएंगे, जो पावर आता है वही आपका आंसर आ जाएगा, तो x प्लस वाई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट बार, ठीक है ना, ध्यान दो, हंस रहे हो, ठीक है ना, ध्यान दो। और log और a टू द पावर x प्लस वाई टू द बेस a है, तो यहां पर a पर पावर कितना चढ़ाएंगे ताकि यही तो पता करते हैं, जैसे log
भाई log आपका 8 टू द बेस 2 है, तो 2 पर पावर कितना चढ़ाते हैं ताकि 8 के बराबर आ जाए, एंड तो जो पावर रहा था वही आंसर, तो 2 पर पावर 3 आंसर आ जाता है। उसी तरह से a पर पावर कितना चढ़ाएंगे ताकि a टू द पावर x प्लस वाई के बराबर आ जाए, तो कितना पावर, तो a टू द पावर x प्लस वाई, a पर पावर x प्लस वाई चढ़ाएंगे तभी तो इसी के बराबर आएगा। तो वो जो पावर आता है ना, पावर में तो आंसर आता है, ये पावर ही तो आंसर आता है, तो x प्लस वाई आंसर आ गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाता हूं, log m इंटू एन टू द बेस a इक्वल क्या आ जाएंगे, है ना, x किसको माने हैं आप देख सकते हैं, ओरिजिनल में चेंज कीजिए, x के जगह पर log m टू द बेस a, x के जगह पर क्या लिख देंगे, log m टू द बेस a, log m टू द बेस है ना, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, और y है तो y किसको माने हैं, log n टू द बेस है, log n टू द बेस है, तो log n टू द बेस है। ठीक है भाई, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बेहद ही आसान है। ठीक, तो इसको प्रूफ तो ठीक है भाई, लेकिन इसका सबसे मेन बात यह है कि इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाता है, ये सिस्टम की तरह काम करता है भाई। ठीक है ना, अब जैसे log m इंटू n इंटू p रहेगा, तीन चीज का इंटू, कोई भी बेस, इसके जगह पर a b c जो भी बेस रहे, तो क्या हो जाएंगे, log m टू द बेस log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a, है ना, सिस्टम की तरह, 3 रहे 4 रहे 5 रहे, सब में log लगते जाएगा, बीच में प्लस आते जाएगा। ठीक है ना, ये सिस्टम की तरह काम करता है, इसे कॉपी कर लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट दूसरा वाला प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट है कि log कंडीशन यही रहेगा, है ना, m n a ग्रेटर देन a इज नॉट इक्वल 1, तो log m बाई n, है ना, log m बाई n टू द बेस a, तो log m बाई n टू द बेस a, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी, log ऊपर बटे नीचे रहता है तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो log ऊपर बटे नीचे रहेगा तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, प्रूफ में सिमिलर वे से, है ना, log m टू द बेस a को x पिछले भी सवाल में माना था, और log n टू द बेस a को y मान लेंगे। ठीक है, तो लेट log m टू द बेस a को x मान लिया, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे आपका m इक्वल a टू द पावर x। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट पिछले सवाल की तरह, और दूसरा जो है log n टू द बेस a को log n टू द बेस a को y मान लेता हूं, तो n इक्वल क्या आ जाएंगे, a टू द पावर y, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब इक्वेशन m बाई n लाना है तो क्या करना पड़ेगा, m बाई n लाने के लिए इक्वेशन और फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर देता हूं। करने के बाद m बाई n इक्वल a टू द पावर x बाई a टू द पावर y, m बाई n इक्वल बेस से मैं ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घट जाएगा, है ना, टेक लॉग बोथ साइड्स टू द बेस a बेस पर लॉग ले लेंगे, है ना, तभी तो आएगा, a बेस पर ये लाना है ना, तो a बेस पर लॉग लेना पड़ेगा, है ना, a बेस ही रखे, है ना, टेक लॉग, अब जो भी बेस रहेगा उस पर लॉग लेना, टेक लॉग बोथ साइड्स टू द बेस a, है ना, a बेस पर लॉग ले लेता हूं, log m बाई n टू द बेस a log a टू द पावर x माइनस वाई टू द बेस a। ठीक है, और आपको पता है क्या होने वाला है यहां पर, log m बाई n टू द बेस a। अब देखिए यही तो है, a पर पावर कितना चढ़ाएंगे ताकि a टू द पावर x माइनस वाई के इक्वल आ जाए, तो क्या पावर चढ़ाना पड़ेगा a पर, ध्यान दीजिए, a पर क्या पावर चढ़ाना पड़ेगा, x माइनस वाई, है ना, तभी ना a टू द पावर x माइनस वाई बन जाएगा, तो x माइनस वाई जो भी पावर रहता है पावर ही आंसर, तो x माइनस वाई आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पिछले क्लास में पिछले सवाल के सॉल्यूशन में हम लोग डिटेल से देखे थे इसको। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, log m बाई n टू द बेस a इक्वल x किसको माने, log m टू द बेस a log m टू द बेस a, और माइनस है y किसको माने, log n टू द बेस a log n टू द बेस a। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए।
चलिए, उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट है log m टू द पावर n टू द बेस a। ठीक है, तो ये log m टू द पावर n टू द बेस a, ये जो पावर आता है ना, ये पावर ये log से बाहर आ जाता है, n log m टू द बेस a, है ना। ये जो पावर आता है log से क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। बेहद ही सिंपल सा प्रूफ है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और तो प्रूफ में देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या करेंगे, इसी को मान लेते हैं log m टू द बेस a को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। जो मानना है मान लीजिए, लेट मान लिया। अब यहां से क्या आ जाएंगे, यहां से इसको आगे बढ़ाता हूं और m इक्वल क्या आ जाएंगे, एंटी लॉग लेंगे तो m इक्वल a टू द पावर x, है ना। ये जो a है इसके चरणों में आ जाएगा a टू द पावर x। ठीक, आपको जो बनाना है m टू द पावर n बनाना है, ठीक है ना। m टू द पावर n बनाना है, m टू द पावर n लाना है तो पावर n, है ना। तो पावर दोनों तरफ n चढ़ा देता हूं, n इधर चढ़ाए तो दोनों तरफ चढ़ाना पड़ेगा a टू द पावर x इंटू n, है ना। अब इसके बाद log बेस a लाना है तो टेक log बोथ साइड्स टू द बेस a बेस पर दोनों तरफ log ले लेता हूं, log m टू द पावर n टू द बेस a log a टू द पावर x इंटू n टू द बेस a। ठीक है, और log m टू द पावर n टू द बेस a जो है, अब आपको पता है, अब ध्यान दीजिएगा, वही डिफिनेशन, a पर पावर कितना चढ़ाएंगे ताकि a टू द पावर x इंटू n के बराबर आ जाए। a पर पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा ताकि इसके बराबर हो जाए, तो क्या चढ़ाना पड़ेगा, x इंटू n चढ़ाना पड़ेगा, तो x इंटू n, है ना, डिफिनेशन से। तो log, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, तो log क्या हो जाएंगे, m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल, n को आगे रख देता हूं, x बाद में, तो log m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल n। ठीक है, n x को आप क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए शुरू में log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया, log m टू द पावर n इक्वल n log m बाय n। ठीक है, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना भाई, है ना। एंगल के ऊपर n पावर है तभी n बार आएगा, है ना। अगर log sin qx है ना, एंगल, है ना, sin x का होल क्यू है, साइन के लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग का एंगल sin x है, इसके ऊपर पावर 3 है, तब 3 बाहर आ जाएंगे, 3 log sin x, चाहे बेस कुछ भी हो। अगर log sin x स्क्वायर रहेगा, एंगल का होल पावर नहीं है, log का जो एंगल है ना उसके ऊपर होल पावर नहीं है, इसलिए ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 log sin x ये नहीं होगा, यहां पर बाहर आएंगे। ठीक है, तो खैर इतने सा जरूरत था, ठीक है ना, हम लोगों के लिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्त। ठीक है, थैंक यू।